प्रोटीन के बारे में है। मृणाल कांति जी पूछ रहे हैं। शायद पहले भी इन्होंने पूछा था या कोई और दर्शक थे, याद नहीं ठीक से मुझे। लेकिन ये सिलचर आसाम से हैं। ये पूछ रहे हैं प्रोटीन ईगॉ, क्या ये सही सेक्टर है, और अगर हाँ तो फिर इसमें 4-5 साल का नया निवेश करने के लिए अच्छा लेवल क्या रहेगा जहाँ पे पैसा लगा सकें? देखिए, वैसे अच्छा लेवल तो खैर इस स्टॉक के लिए निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि मैंने जो लेवल लगा के रखा था वो बड़ा नीचे का था। ओके। लेकिन चूँकि इस कंपनी में पोटेंशियल बहुत है, 4-5 साल के हिसाब से आप पूछेंगे ना, तो अब जैसे इनके पास वो नया पैन का काम आया, हो सकता है कि सम फाइन डे जो जिस तरह से ओएनडीसी एक्सपैंड करना चाहता है, हो सकता है कि उसका भी इनको फ़ायदा मिले। तो इनको इनके पास ग्रोथ ट्रिगर्स बहुत हैं, लेकिन अभी तक इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। 4-5 साल के हिसाब से ग्रोथ ट्रिगर्स बहुत रहेंगे, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो कभी किसी दिन सही दाम पे मिला तो ट्राई तो ज़रूर करेंगे। लेकिन इस लेवल पे लमसम इन्वेस्टमेंट में मुझे थोड़ा डर लगता है। एनी लेवल क्लोज़र टू 1500 विल बी अ गुड नेगोशिएशन मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं, तो एसआईपी कीजिए, लेकिन 4-5 साल के हिसाब से शुड नॉट बी अ बैड डील। जी। यहाँ भी किस्सा वही है कि वैल्यूएशन आपका जो है वो बहुत भागा हुआ है। 90-91 के आसपास का पी मल्टीपल चल रहा है, लेकिन यहाँ संभावनाएं लोग ज्यादा जता रहे हैं। भविष्य की उम्मीदें ज्यादा हैं। तिमाही नतीजों में आप देखें तो मार्च 2023 में आप 230-32 करोड़ रुपए की सेल्स कर रहे थे। अभी भी आप वही उससे नीचे ही चल रहे हैं। तो ग्रोथ कहाँ है? ग्रोथ जो है वो सिर्फ भविष्य में है। जी, सही बात है, लेकिन ये जो जितने भी ये खैर ये तो ई-गवर्नेंस में है, तो जितने भी आपके न्यू एज कंपनीज़ हैं ना, इनके लिए ग्रोथ पोटेंशियल तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। पॉइंट ये है कि वो आएगा कब? तो इनके लिए भी ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का पोटेंशियल आगे बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। अभी नहीं दिख रहा है बिकॉज़ अभी तो इनका काम ही चल रहा है। तो इस लेवल पे आप देखिए, अब इनका पी नॉर्मलाइज़ेशन ऐसा है कि एक बार ग्रोथ ट्रिगर हो गया, अभी तो 7,500 करोड़ की कंपनी है, कोई ख़ास तो है नहीं। आप इनका ईयरली सेल्स भी देखते हैं तो 700, 800, 900 रुपए करोड़ का सेल्स चल रहा है। ये एक-एक बार में हज़ार-हज़ार करोड़ का सेल्स और ऐड हो सकता है साल में, इतना इसमें मैग्निफिकेशन हो सकता है। लेकिन अभी तो काम ही चल रहा है, इसमें बहुत समय लगेगा। तो हो सकता है कि आपको 6 महीना, 1 साल तक तो कुछ होता हुआ ही नहीं दिखे इस स्टॉक में। लेकिन जी। हाँ, आप सोचेंगे 3-5 साल तो इस तरह के बहुत सारे काम इनको मिल सकते हैं। तो क्या इसको भविष्य का सीडीएसएल देख मान करके चला जाए? हो सकता है राजीव जी, मुझे तो काफ़ी पोटेंशियल लगता है। वैल्यूएशन ही मुझे इस लेवल पे रोकता है, लेकिन अभी देखिए ना 1900 है ना, 400 रुपए नीचे मैं कह रहा हूँ, मतलब कि मैं कह रहा हूँ 20% नीचे, 20% नीचे मतलब हो गया करीब-करीब 60-70 टाइम्स के आसपास। उसमें अगर 70 टाइम्स के आसपास, उसमें अगर 2 साल का 30% ग्रोथ भी दे दीजिए, तो आप समझें कि फिर वहाँ से 50 टाइम के आसपास। आई थिंक अगर मुझे यहाँ से 20% नीचे मिला और 1 टू ईयर फॉरवर्ड का ले लिया, तो फिर 50 टाइम के आसपास में उतना वैल्यूएशन कोई खराब नहीं रहेगा। जी। लेकिन अब 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो अ, सेल्स ग्रोथ आएगी, जो उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी, और वो उम्मीदें पूरी होंगी तो फिर इस रिट्रेसमेंट के हिसाब से ये 38%, 38.2% वाले लेवल पे जहाँ सपोर्ट लेकर के भी चला है वापस, उससे नीचे अब क्यों जाएगा फिर? अगर वो उम्मीदें सही होनी है, और अगर वो उम्मीदें सही नहीं होनी है, तो फिर मामला ही फँस। राजीव जी, ऐसा है कि ऐसे क्यों का जवाब नहीं, ये करेक्शन में मुझे बहुत मिल गया है। मैंने ऐसी-ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था, जिसमें मुझे लगा नहीं था कि लोज़ टूटेंगे। लोज़ टूटे, मतलब चांस ही नहीं लग रहा था कि मुझे लोज़ टूटेंगे, बिकॉज़ मैं तो चुनता ही हूँ अच्छी चीज़ें बहुत अच्छे दाम पे। लेकिन जब करेक्शन शुरू हुआ तो उसके भी लोज़ टूटे। ये बात और है कि रिकवरी हो गई। रिकवरी हो गई इसलिए कि नंबर्स अच्छे आने लगे। लेकिन ये कभी मान के नहीं चलना चाहिए कि ये इतना टूटेगा क्या? मैंने तो अभी फिर से सीख के आया कि टूट सकता है कितना भी स्ट्रॉन्ग। इसलिए अपना रिस्क पहले डिफाइन कर लीजिए। लगता है कि 1500 तक का कोई दिक्कत नहीं है।
1500 तो मैं कह रहा हूँ, वहाँ से मुझे सेफ्टी नेट 15-50 के रेंज में ना, सेफ्टी नेट ठीक है, क्योंकि आपने रिट्रेसमेंट भी जो डाला है, ये बहुत सुंदर है। तो 1400 को आप कह लीजिए कि कितना भी चला जाए, तो 14-13 ये सब रेंज है ना, वो सब बहुत ही अच्छा डिमांड का रेंज आ जाएगा। डिमांड का रेंज है भी वो, तो वहाँ से ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा। इन सब में मेन है कि पेशेंस थोड़ा-सा रखेंगे और अच्छे दाम पे किसी दिन मिल जाए तो लेके फिर बैठ जाइए।